Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो है मोटिवेशन। ये आपके ऑलमोस्ट सभी पेपर्स से रिलेटेड है। आप जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो वॉच इट टिल एंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन का एटामोलॉजिकल मीनिंग क्या है। मोटिवेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। लैटिन वर्ड कौन सा है? मोवीर, और इसका मीनिंग क्या है? टू मूव, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चलना। जो चीज़ हमें चलने के लिए प्रेरित करती है उसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं या मोटिवेशन कहते हैं। अब क्योंकि हमें ये चलने के लिए प्रेरित कर रही है, तो किस डायरेक्शन में हमें चलना है ये भी मोटिवेशन हमारा डिनोट करता है, और उसकी इंटेंसिटी भी हमारा मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी हमारे उस डायरेक्शन में मूव करने की, हमें उस डायरेक्शन में बढ़ने की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड हैं। ये बेसिकली एक इंटरनल फोर्स है जो हमारे रिस्पॉन्सेस को या हमारे बिहेवियर को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है, मतलब गति को बढ़ा देती है हमारे रिस्पॉन्स की या हमारे व्यवहार की। इस तरह की एक इंटरनल फोर्स हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा को। मोटिवेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिज़ायर्स, मतलब हमारी इच्छाएं या हमारी आवश्यकताएं या हमारी रुचि जो हमें किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित करती है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डिज़ायर्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट्स दैट अराउज और एक्टिवेट्स एन ऑर्गेनिज्म एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल, मतलब एक निर्धारित गोल की ओर हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करती है या हमारे अंदर उसके प्रति एक इच्छा जागृत करती है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। इट इज़ डायनामिक एंड पर्पसिव प्रोसेस। ये हमेशा गतिशील रहता है और ये उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई उद्देश्य होगा जिसकी वजह से हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कभी भी निरुद्देश्य नहीं होता, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक उद्देश्य रहेगा और ये गतिशील रहता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन की, कि क्या क्या कार्य होता है हमारी अभिप्रेरणा से। तो मोटिव जो हैं हमारे, वो हमें एनर्जाइज करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूअसली बनाए रखते हैं, उनको सस्टेन करते हैं। एक्टिविटी को कह सकते हैं या हमारे व्यवहार को निरंतरता से बनाए रखने में सहायक होते हैं। मोटिव्स गिव्स डायरेक्शन टू द बिहेवियर एंड रेगुलेट इट। ये हमारे व्यवहार को एक दिशा देते हैं और साथ में उनको रेगुलेट भी करते हैं, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं कि वो ऐसे बने रहें। मोटिव्स जो है वो हमें सिलेक्टिव होने के लिए भी प्रेरित करते हैं, मतलब हमें कंसंट्रेट करने के लिए कि हमें कौन सी चीज़ को की प्राप्ति की ओर फोकस करना है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कभी हम किसी और चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, कभी हमारा इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है। तो जो मोटिव है वो हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारे रिस्पॉन्सेस को सेलेक्टिव बना देते हैं। क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयास करने हैं, तो हमारे जो रिस्पॉन्सेस होंगे, जो हमारी प्रतिक्रियाएं होंगी, वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होंगी। देन मोटिवेशन अराउजेज एंड सस्टेन इंटरेस्ट इन लर्निंग। जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो हमारे अंदर इंटरेस्ट को जागृत करती है और उसे कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करती रहती है। मोटिवेशन से हमारी टेंशन भी रिलीज़ होती है और हमें सेटिस्फाई करने में भी, मतलब हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने में भी मोटिवेशन हमारी हेल्प करता है। और साथ में मोटिवेशन जो है ये एक इंटरनल कंडीशन है या एक इंटरनल फैक्टर फॉर लर्निंग है, मतलब हम अंदर से प्रेरित हो जाते हैं लर्निंग करने के लिए, अधिगम करने के लिए, या फिर हमारी एक कोई इंटरनल कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि हम उस अधिगम की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। अब जैसे हमने अभी फैक्टर्स में भी डिसाइड किया, कुछ टर्म्स आई हमारी, नीड, देन मोटिव्स, तो इनको भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आगे जाके कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो मोटिव क्या है? मोटिव जो है वो कुछ इस तरह की कंडीशंस हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं या फिजियोलॉजिकल, मतलब मानसिक भी हो सकती हैं और शारीरिक भी हो सकती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को एक सर्टेन तरीके से, एक निर्धारित तरीके से एक्ट करने के लिए प्रेरित करती है, उनको हम मोटिव कहते हैं।
ये डेफिनेशन मैकडूगल के द्वारा दी गई है। नाउ कम्स नीड। जैसे कि हम जानते ही हैं, आवश्यकताएं होती हैं, तो वो आवश्यकता हमारे अपनी बॉडी की भी हो सकती है या कोई सोशल हमारी नीड भी हो सकती है। सो किसी भी चीज़ की लैकिंग को हम कह सकते हैं या डेफिशिएंसी को कह सकते हैं, जब हमारे अंदर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें किसी चीज़ का अभाव लगने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव क्या है? ड्राइव एक ऐसी टेंडेंसी है जो हमारी फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर में किसी भी चीज़ के संतुलन के खिसक जाने से या बिगड़ जाने से हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाती है। जैसे थर्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी हुई, वो फिजियोलॉजिकल बैलेंस जो था हमारी बॉडी में पानी का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ और उसकी वजह से हमें प्यास लगी। तो ये जो थर्स्ट है वो हमारी ड्राइव है। या हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हमें भूख लगी तो शरीर में जो हमारा संतुलन था वो जब चेंज हुआ तो हमें हंगर फील हुआ, और ये हंगर जो है ये एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि जब तक हम भूखे हैं तब तक हम प्रयास करेंगे कि हमें कहीं से खाने की उपलब्धि हो जाए, या प्यासे हैं तो हम पानी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये ड्राइव कहलाती है कि हमारी फिजियोलॉजिकल जो डिज़ायर्स हैं या फिजियोलॉजिकल जो हमारी बैलेंस है बॉडी का, जब कहीं उसमें कुछ शिफ्ट हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं इंसेंटिव्स की। नेक्स्ट हमारा इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव एक तरह का प्रलोभन है या प्रोत्साहन है। ये इस तरह का प्रोत्साहन है जिसको हम रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। किसी भी कार्य के पूरा होने के बाद यदि हम व्यक्ति को कुछ प्रोत्साहन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, पुनर्बलन देते हैं, तो उससे उसके कार्य में तीव्रता आ जाती है। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन होता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और उस डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हमारा नेचुरल मोटिवेशन, दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल मोटिवेशन। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मोटिवेशन की, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं या प्राकृतिक अभिप्रेरक कह सकते हैं। प्राकृतिक रूप से जो अभिप्रेरणा होती है वो इंट्रिंसिक होती है, या उसको हम प्राइमरी मोटिवेशन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक। जब हम आंतरिक रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं तो वो अवस्था हमारी प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये ज़्यादातर हमारे बॉर्न इंटरेस्ट जो है, मतलब हमारी जो रुचियाँ होती हैं उसकी वजह से हम करते हैं, या हमारा हेरिडिटरी फैक्टर कोई भी हमारा उसमें वर्कआउट करता है, या ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर। ये जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं ये भी हमारे नेचुरल मोटिवेशन में ही आती हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मोटिवेशन की, जिसको हम एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल या फिर सेकेंडरी मोटिवेशन भी कहते हैं। मतलब बाह्य रूप से अभिप्रेरित होना, कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमें एनवायरनमेंट की तरफ से प्रेरित कर रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे ये हेरिडिटरी फैक्टर्स या हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसी तरह ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी वातावरणीय तत्व हमें किसी कार्य को करने के लिए जब प्रेरित करता है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक बार हम सोर्सेज ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी देख लेते हैं, कौन कौन सी स्रोत होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। तो सबसे पहला है हमारा गोल। कोई भी ऐसा हम लक्ष्य निर्धारित कर लें जिसके लिए हम कार्य करें, और वो लक्ष्य क्योंकि हमारा फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से प्रेरित होता है, तो उसके लिए हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में रखते हैं। देन कंपटीशन। कभी कभी खुद को अच्छा प्रूव करने के लिए हमारे सामने एक कंपटीशन होता है, या फिर अपने आप को खुद से बेटर प्रूव करने के लिए भी हम अपने आप से compete करते हैं, तो वो भी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का स्रोत है। नेक्स्ट इज़ पनिशमेंट। जब हम चाहते हैं कि कोई एक प्रकार की क्रिया हो, उस क्रिया, मान लीजिए हम बच्चे को चाह रहे हैं कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, वो क्लास में शांति के साथ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए पनिश भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवॉर्ड। कभी कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको प्रेरित करने के लिए हम बाहर से रिवॉर्ड्स भी देते हैं, और ये भी अपने आप में एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा सोर्स है। फीडबैक।
कोई भी काम किया जाए उसके प्रति जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर प्रतिक्रिया पॉजिटिव है तो हम उस काम को आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर प्रतिक्रिया हमें नेगेटिव मिलती है तो हम उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। देन ऑडियो विजुअल एड्स बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत हाईली मोटिवेट करती हैं अगर हम अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स अपने चैप्टर से रिलेटेड क्लास में लेकर जाएं, क्योंकि जो सामान्य सी चीज़ें हैं बच्चों को नहीं समझ में आ रही हैं उनको हम कॉन्क्रीट रूप में ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू दिखाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए। एंड लास्ट हमारा आ सकता है टीचर प्यूपल रिलेशनशिप। अगर टीचर और बच्चे का रिलेशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, तो बच्चा अपने आप से उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगता है। जिस रीचर के प्रति हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, हम उसको अपने आप को रिलेट करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स जो हैं वो हमेशा अच्छे आते हैं। और उसका एक रीज़न यही है कि हमें उस टीचर के अंदर इंटरेस्ट है, हमें उसके प्रति मदरली अफेक्शन है या हमें उनके प्रति आदर का भाव है, सम्मान का भाव है, तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और उनमें इंटरेस्ट अपने आप हमारा डेवलप होने लगता है। नाउ कुछ टेक्निक्स को हम देख लेते हैं जो क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। सो फर्स्ट वन इज़ रीइंफोर्समेंट। जब भी बच्चा कोई क्रिया करे तो उसके प्रति हमें पुनर्बलन देना चाहिए। अब पुनर्बलन जो है वो दो तरह का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बच्चे ने काम अच्छा किया है तो स्वाभाविक है कि आपको उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, और अगर कोई गलत काम किया है तो उसके लिए हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरह का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब अपनी प्रतिक्रियाएं हम दो ही तरह से दे सकते हैं ना, जैसे या तो हम वर्बली बच्चे को कहेंगे गुड, कीप इट अप, वेल डन, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा नॉन वर्बल। तो अगर कोई भी क्रिया हुई उसके प्रति हम स्माइल करें, क्लैप करें, अपना सर हिलाएं हम हाँ के डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। हमारी एक्टिविटीज़ से बच्चे को लगा कि हमने सही काम किया है और तो बच्चा उस डायरेक्शन में आगे और मूव करने की कोशिश करेगा। नाउ कमिंग टू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स। अगेन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स भी हमारे दो तरह के ही होते हैं। तो वर्बली अगर हम दे रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं रॉन्ग आंसर, पुअर परफॉर्मेंस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल लगती है और वो नेगेटिव हो सकती है तो आप बच्चे को वो बोल सकते हैं। नेगेटिव जब नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हम दे रहे हैं तो इसमें टर्निंग बैक, मतलब आप बच्चे की तरफ से अपनी पीठ कर लीजिए, अपना हेड जो है वो ना के डायरेक्शन में घुमाइए, मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड फ्रॉनिंग मतलब अपनी आपके जो माथे की सलवटें हैं वो आपके माथे पर पड़ जाना, या आपके कुछ और फेशियल एक्सप्रेशंस इस तरह के हो जाना जिनसे बच्चे को ये समझ में आ जाए कि आप उसके एक्टिविटी से खुश नहीं हैं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये हम लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं इस चीज़ से। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, टीचर हम लोगों के लिए क्लैप कराते हैं, या हमारे लिए कोई अलग से एक्टिविटी हो जाती है, अप्रेजल के लिए कोई नोट होता है, या कुछ भी ऐसा होता है, हमें कोई शील्ड वगैरह मिल जाती है, कोई मोमेंटो दिया जाता है, तो वो सब हमारे लिए रिवॉर्ड्स होते हैं। और जब भी हमें कभी रिवॉर्ड किया जाता है तो हमारी उस एक्टिविटी में जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है और हम उस एक्टिविटी को बार बार करने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग टू पनिशमेंट। अगर हमारी किसी भी एक्टिविटी के लिए हमें पनिश किया जाता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि हम उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें बच्चे को बताना है कि वो ये काम ठीक नहीं कर रहा है, तो हम कोई माइल्ड पनिशमेंट उसको दे सकते हैं, जैसे क्लास में थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया जाए, या उसको ये कहा जा सकता है कि अगर तुम ये काम ठीक से नहीं करोगे तो तुमको लंच टाइम में बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई भी इस तरह की आप पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट देते टाइम ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पनिशमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए। आप उसको बहुत मारेंगे नहीं, आप उसको किसी गलत तरीके से पनिश नहीं करेंगे। फिज़िकल पनिशमेंट्स जो हैं हमारी वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेज़ एंड ब्लेम। अगर हम किसी चीज़ के लिए बच्चे की तारीफ़ करते हैं
तो स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में उन चीज़ों की स्थिरता हो जाएगी और वो वही कार्य को बार बार करने की कोशिश करेगा। और ब्लेम, अगर कोई गलत काम किया है और उसको ब्लेम किया जाएगा तो बच्चे के लिए ये भी इक्वली इफ़ेक्टिव होता है और आगे वो उस काम को नहीं करेगा। लेकिन जब हम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट यूज़ कर रहे हैं या प्रेज़ एंड ब्लेम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनका यूज़ हम एक निर्धारित मात्रा में करें। बार बार अगर हम रेगुलरली इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ये अपना स्थान जो है वो खो देती है, मतलब अपना महत्व खो देती हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं बच्चों के लिए। तो इनको समय निर्धारित करके अपने हिसाब से देखकर टीचर को यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। यहाँ पर कोऑपरेशन ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव थॉट है कि बच्चों में कोऑपरेशन की फीलिंग को डेवलप करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोऑपरेशन के साथ बच्चे काम करें तो उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इंडल्ज कीजिए, आप उनको ग्रुप टास्क दीजिए सो दैट उनके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग आए। एंड साथ में कंपटीशन कैसा होना चाहिए, बहुत हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो इसमें भी हमारा ये जो ग्रुप वर्क है ये बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रुप वाइज अगर हम कंपटीशन करते हैं तो वो बहुत हेल्दी होता है, आपस में उन लोगों में आंतरिक मतभेद नहीं होते हैं। तो आप ग्रुप फॉर्म करिए, ग्रुप में बच्चा अपने ग्रुप के साथ कोऑपरेटिवली वर्क करेगा और साथ में अदर ग्रुप्स के साथ कॉम्पिटिटिव भी रहेगा। तो ये दोनों ही जो हमारी टेक्निक्स हैं ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाती हैं जब हमें बच्चे को मोटिवेट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बच्चे का जो आकांक्षा स्तर है अगर हम उसको उठा दें तो स्वाभाविक रूप से बच्चा मोटिवेट होगा उस काम को करने के लिए। जैसे कि उसको ये यकीन दिलाना कि वो क्लास में फ़र्स्ट आ सकता है, तो ये अगर एक बार बच्चे को विश्वास हो गया तो वो अपना बेस्ट देगा और मे बी वो क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन गेन कर सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है इस चीज़ का ज्ञान अगर बच्चे को दिया जाए तो वो भी उसके लिए एक अभिप्रेरक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा टीचर्स ओन मोटिवेशन। अगर टीचर खुद से प्रेरित है और क्लास में फुल ऑफ एंथुजियाज्म वो एंटर करता है और बहुत उत्साह के साथ पढ़ाता है तो बच्चे का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। अगर टीचर बहुत डल है, मोनोटोनस है, क्लास में जाके बस बैठ गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो बच्चों के अंदर जो प्रतिक्रिया होगी वो भी वही होगी। जैसे कि हम जानते भी हैं, न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम ही अपने आप से उत्साहित या एक्टिव नहीं होंगे तो हम बच्चे से भी ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते। एंड साथ में टीचर को अपनी टीचिंग में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जिस काम को हम इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो वो दूसरे के अंदर भी इंटरेस्ट का अराउजल करेगा। अगर मैं ही अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं होगी कि आप लोगों की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मोटिवेशन। हम इसको क्लास में कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है, क्योंकि हम जब आंतरिक रूप से किसी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं तो उसकी तुलना में हम बाह्य अभिप्रेरकों को लगाएं भी तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा खुद का मन है, खुद का उत्साह है, तो हम लोग बहुत अच्छे से उस काम को संपादित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट पॉजिटिव मेथड्स ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम कहीं बाह्य अभिप्रेरण का प्रयोग कर रहे हैं किसी, तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव मेथड्स को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, जैसे रिवॉर्ड्स देना या कंपटीशन हेल्दी डेवलप करना, बच्चों के अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप करना, तो या प्रेज़ करना, ये ज़्यादा हमें यूज़ करने चाहिए और नेगेटिव जो हैं हमारे उनको हमें कम प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट टू एनी लर्निंग शुड बी इमीडिएट। बच्चे ने कुछ भी नया सीखा है तो उसका पुनर्बलन हमें बहुत जल्दी देना चाहिए, मतलब त्वरित होना चाहिए। आज बच्चे ने एक्टिविटी की, आप 4 दिन बाद उसको बता रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी बच्चे ने एक्टिविटी की, आप उसको तुरंत प्रोत्साहित कीजिए, तुरंत पुनर्बलन दीजिए, क्लास में अप्रिशिएट कीजिए सबके सामने, तो वो क्रियाएँ उसकी आगे तक चलती रहेंगी। नेक्स्ट इज़ ओवर मोटिवेशन इज़ बैड। ये हम सभी जानते हैं कि एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का ख़राब होता है, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को करते हैं तो वो स्पॉइल हो जाती है। तो ओवर मोटिवेशन भी हमें नहीं देना है, एक सामान्य तरीके से दें। ज़रूरत से ज़्यादा रिवॉर्ड्स देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पनिशमेंट देंगे, ब्लेम करेंगे, प्रेज़ करेंगे, तो वो सब चीज़ें निरर्थक हो जाती हैं कुछ समय के बाद। एंड लास्ट है
टीचर शुड अंडरस्टैंड द एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर। टीचर को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या क्षमताएं हैं, और साथ में उसको डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चे के अंदर किस प्रकार से वो रुचि को डेवलप कर सकता है नेचुरल सेटिंग्स में। कहीं आर्टिफिशियल कुछ क्रिएट नहीं करना है, नेचुरल सेटिंग है, नेचुरल क्लासरूम एनवायरनमेंट है, उसमें अगर वो ऑडियो विजुअल एड्स लाकर कुछ करना चाहता है तो वो बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप से डेवलप हो जाएगा। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी कराता है तो बच्चे का अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा। कोई क्विज़ करा सकते हैं, कोई और एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई गेम करा सकते हैं जो लर्निंग को एनहांस कर रहा है। उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी मेंटेन होगा और बच्चे की लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।